तो आदरणीय भक्तों, एक अद्भुत सी घटना, एक अद्भुत सा इतिहास है कि सूरदास हमारे कवि तुलसीदास जी काशी के घाट पर रहते थे। बड़ा नाम था तुलसीदास जी का, रामचरितमानस का की रचना करते, उसी की रोज कथा सुनाते, बहुत से साधु संतों की कथा सुनते साहब। लेकिन बहुत से गरीबों को ये मालूम था कि बहुत बड़े बड़े आदमी तुलसीदास जी के पास आते हैं, इन बाबा के पास आते हैं, साधु जी के पास आते हैं, तो निश्चित ही तो वो अपनी किसी का विवाह होता, गरीब होते कि हमारी बिटिया का विवाह है, हमें कुछ दे दीजिए। कि मेरे पास तो है क्या, अमुक के पास चले जाओ, कितना पैसा ही है कि 500 स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं चलती थी, काम हो जाएगा, कि बस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा साहब, और बच पड़ेगा। तो वह उसके भेज देते। ऐसे बहुत से लोग याचक आते थे। साधु संतों के पास खुद तो नहीं होता, लेकिन मांग जांच करके गोसेवा करा लेते हैं अपनी, कि भाई गायों के लिए ध्यान रखना भैया, नार पानी का, गायों के लिए ये भेज देना, गायों के लिए थोड़ा सा दान करते रहो, उनके लिए आते रहते हो, गाय का पालन वो होता ही रहता है। तो उन्होंने, उनकी मित्रता अब्दुल रहीम खान खाना से थी, वो अकबर के नवरत्नों में से थे और अकबर के परिवारी जन थे राजा के, तो उन पर नवाब थे, उन पर बहुत सा धन था, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हीं को तो अब्दुल रहीम खान खाना कहा गया, भगवान कृष्ण के भक्त थे। एक कृष्ण भक्त में, एक राम भक्त में दूर रहते हुए भी मित्रता थी। वो भी कवि थे और वो भी कवि थे, वो भी साधु थे, साधु होते हुए, और वो थे एक नवाब होते हुए, वो भी साधु वृत्ति से जीवन जीते थे। पैसा उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं था कि कोई बहुत बड़ी नियामत हो, गरीबों का कल्याण करना उन पे आता था। तो उनमें आपस में खतो खिताबत दोहाबाजी और ये सब होती रहती थी आपस में दोनों संतों में। तो एक व्यक्ति बहुत गरीब, एक आई विधवा, उसने अपनी कन्या के विवाह के लिए तुलसीदास जी से पैसे मांगे कि मेरी कन्या कुंवारी है, उसके लिए कुछ मदद हो जाए, कि मेरे पास तो देवी है नहीं, लेकिन एक मेरे मित्र हैं, मैंने बहुत दिनों बाद उनके पास कोई आदमी नहीं भेजा है, और वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें कुछ न कुछ दान अवश्य दे देंगे। इसलिए उस चिट्ठी को लिख करके, एक छोटे से पत्र को लिख करके उन्होंने उस बेचारी विधवा को दिया, और विधवा लेकर के उनके अब्दुल रहीम खान खाना के शहर में, आगरा में आ गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि कैसे ऐसे साहब एक तुलसीदास हैं, उन्होंने ये 2 लाइन लिख करके भेजी हैं, तो आप कृपा करके इस महिला से मिल लें। करे रे लाइए, हमारे मित्र हैं, वो तो उन्होंने भेजा है, समझ के भेजा होगा, याद आ गई। उन्होंने देखा कि अच्छा कन्या का विवाह और कुछ न चाहिए, तो उन्होंने तुरंत जो है जितना था उससे कहीं कुछ अधिक जितना चाहिए था, उनको एक गांठ में, पोटली में, एक थैली में बांध करके दे दिया, स्वर्ण मुद्राएं दे दी। और बड़ी नम्रता से हमारा प्रणाम कहिएगा तुलसीदास जी से, हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, बड़ी नम्रता से पेश आए। ये बात उस महिला ने जाकर के तुलसीदास जी से कही, तो तुलसीदास जी ने एक विस्तार से खत लिखा उनको। जो खत लिखा वो तो लिखा, लेकिन उसमें एक दोहा भी लिखा कि सीखी कहाँ नवाबजू, नवाबजू को संबोधन किया कि हे नवाबजू अब्दुल रहीम खान खाना साहब, कि सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी देन देन। इस प्रकार का देना आपने कहाँ से सीखा कि ज्यों ज्यों कर ऊंचे किए, ज्यों ज्यों अधिक दान देने के लिए आपने अपने हाथों को उठाया, कि ज्यों ज्यों कर ऊंचे किए, और त्यों त्यों नीचे नैन, और त्यों त्यों नीचे नैन। नहीं, विनम्रता, दान देने में भी एक विनम्रता होनी चाहिए ना। कौन दे रहा है साहब, कौन किसको दे सकता है, आपको वह दे रहा है ना, इसलिए आप किसी को कुछ दे रहे हैं।
मैंने उनको ये दिया, मैंने उनको ये दिया, मैंने गुरुदेव को गायों के लिए दिया, ये मैंपन किस बात का? दान में तो खारज चला जाता है, दान शास्त्र मेरा कहता है। तो रहीमदास जी के पास जब ये पंक्ति आई, उनकी चिट्ठी आई लिखी हुई, तो आंखों में आंसू आ गई। रहीमदास जी के देखिए कि मैं दान दे रहा हूँ, तो ये समझ रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने जवाब में क्या लिखा है तुलसीदास जी को कि देनहार कोई और है। हे बाबा तुलसी, तुम समझ रहे हो कि मैं देता हूँ? मुझे तो वो परवरदिगार अल्लाह देता है, वो परमात्मा देता है, मेरा कृष्ण देता है कि देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन। वो दिन रात मेरे पास धन भेजता है और जगत भरम मेरो करे और तासुनी चैनैन। मैं तो इस कायली से मरा जाता हूँ कि सारा संसार कहता है कि अब्दुल रहीम खान खाना दे रहा है। ये भ्रम है लोगों का, लेकिन दे वो रहा है, तभी मैं दे रहा हूँ। जिस दिन वो बंद कर देता है उस दिन मैं कैसे दे सकता हूँ? जय जय श्री राधे। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है आदरणीय भक्तों। जब तक मत्स्य अवतार नहीं होता है तब तक सूर्यवंश कैसे चलेगा? भगवान ने वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए, प्रलय में रक्षा के लिए राजा प्रियव्रत को, द्रविड़ देश के राजा प्रियव्रत को बचाया है। प्रलय होने वाली है। भगवान के एक अनन्य भक्त हैं। देखिए भगवान अपने भक्त को बचा लेता है, साहब प्रलय से भी बचा ले रहा है। उन्होंने प्रलय से, एक द्रविड़ देश के राजा थे, उनका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत तो सत्य में ही निमग्न रहते थे, हवन पूजन भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते थे। पास में जल था, द्रविड़ देश समुद्र था, उस समुद्र में वो अर्घ दे रहे थे सूर्य को। भगवान के चरणों में मन लगा रखा था सत्यव्रत ने। और तभी जैसे उन्होंने अंजलि भरी, एक छोटी सी मछली उस पानी के साथ आ गई। भगवान ने मत्स्य अवतार ले लिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कनिष्ठ का उंगली के बराबर छोटी सी चमकनी मछली बने भगवान। ऐसी मछली जैसे अपने जार में घरों में प्राय लोग रख लिया करते हैं। सुनहरी सी मछली बन करके भगवान उनके हाथ में आ गई। उन्होंने तुरंत छोड़ दिया किसी जीव को या किसी तिनके वाले जल को। भगवान सूर्य को अर्घ के रूप में नहीं दिया जाता। तो फिर उन्होंने अंजलि भरी, तो फिर उसमें वो मछली आ गई। अंतुगत तो उन्होंने अर्घ नहीं दिया कि जब महासूर्य ने उनके हाथ में उनके ऊपर कृपा कर दी, तो लघु सूर्य से क्या लेना देना? लघु सूर्य से, लघु भगवान से क्या लेना देना? भगवान ने प्रेरणा दे दी। वो अंत में उसको कमंडल में, जब उन्होंने जल भरा तो वो कमंडल में मछली आ गई। जब बार बार छोड़ते हैं तो वो अकुला गई। 2-3 बार पानी को छोड़ा कि ये क्या बवाल है, जब थोड़ा सा पानी लेता हूँ तभी जो है मछली आ जाती है। क्योंकि मन में सोचने लगे कि ये माया है, क्या चक्कर है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अधा समुद्र है, इसमें कोई दिख भी नहीं रहा है कि आसपास कोई मछलियों के बच्चे तैर रहे हों, तो मैं वहां से हट जाऊं, थोड़ी दूर जाकर के जल अपना ले लूं। तो आकाशवाणी होती है कि मुझ पर, हे सत्यव्रत राजन, क्या मुझ पर आपको दया नहीं आती? मैं छोटा सा जीव अवश्य हूं और इस समुद्र में जीव जंतुओं के सब बैरी हैं। ये बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्राणों की रक्षा करो। जैसे कहा तो ठीक है, भगवान की प्रेरणा है। तो उन्होंने उठ करके एक कमंडल में उसको ले लिया और कमंडल ले गया करके जब तक अपने आश्रम पर रखते तब तक वो इतनी बड़ी हो गई। कमंडल में से अलग पूंछ निकल रही है और छप 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 उसमें हो रही है। उन्होंने जाके देखा ये बासी क्या हो रही है? मछली बड़ी हो गई। तो फिर आकाशवाणी होती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे बड़े स्थान की आवश्यकता है, तो मुझे उसमें डाल दो।
उनके पास एक बड़ा घड़ा जैसा एक नाद जैसी थी पानी की, मिट्टी की, उसमें रखा करते थे, उसमें जल भरा हुआ था पीने का। उन्होंने उसमें डाल दिया, क्षण भर में वो और बड़ी हो गई। फिर कहा कि मैं इसमें भी जीवित नहीं रहूंगी, तुम मुझे और बड़ी। तो एक पास में उनका गड्ढा था पानी का, हर समय दूर समुद्र में थोड़ी जाया जाता है पानी लेने के लिए, समुद्र में तो बाढ़ आती रहती है, उतराता रहता है, अब खारी सा जल होता है। फिर उसमें डाल दिया, उसमें भी मछली बड़ी हो गई। अंत में उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि आपको क्यों मुझे मोह रहे हैं भगवान, आप मुझे मोह में केवं विमोह तस्ते न वदता बल्गु भारती। बल्गु भारती माने भारती वाणी को कहते हैं कि गंभीर आवाज में और आकाशवाणी के रूप में, केवं विमोह तस्ते न, आप मुझे मोह में क्यों डाल रहे हो। और तमाहम वो भगवान, निश्चित ही आप इस मत्स्य के रूप में भगवान हैं, ईश्वर हैं। तब वो भगवान बोले हैं जब पहचान लिया है भक्त ने। तो क्या कहते हैं कि हे राजन, सावधान हो जाओ, आज से 8वें दिन समुद्र विस्तार लेगा और प्रलय होने वाली है, सारा चराचर जगत डूब जाएगा, लेकिन तुम्हें मैं बचाने की कोशिश करूंगा। मैंने मछली के रूप में अवतार ले लिया है और मेरी प्रेरणा से जब जल आगे बढ़ेगा तुम्हारा, तब तुम डूबने लगोगे, तो मेरी प्रेरणा से एक नौका आएगी, इस नौका में तुम बैठ जाना, बहुत से बीजों का और सारों का संग्रह कर लेना, जो आगे सृष्टि के समय काम आएंगे। तभी शेष नागा करके उपस्थित होंगे, उनकी पूंछ का हिस्सा तुम बांध देना उस नौका से, उनका फन का हिस्सा मेरी नाक पर देखो एक सींग वो आया है, मछली की नाक पर सींग होता है, उस सींग में उनका फन वाला हिस्सा बांध देना, उसके माध्यम से मैं भंवर में डूबती हुई तुम्हारी नैया को बचाता हुआ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रलय से आपको